अच्छा, किसी ने एक बता दिया कि भाई डोना मतलब क्रैंक मशीन, तो हम लोग का दिमाग में वो बैठ गया है कि डोना जब बनाएंगे वो चाहे 5 इंची हो, 6 इंची हो, 7 इंची हो, 8 इंची हो, मतलब डोना जब बनाएंगे तो हमको चाहिए कि क्रैंक मशीन या हमको रोल लगा करके काम करना चाहिए। तो हम इसके सख्त खिलाफ हैं कि भाई हम बोलेंगे कि भाई डोना बनाने के लिए अगर आपको अलग से मशीन खरीदना है तो क्रैंक मशीन कम से कम मत खरीदिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हाइड्रोलिक में डोना कैसे बनाएंगे। जैसे कि हाइड्रोलिक का डाई का थोड़ा डिज़ाइन अलग होता है, हम आपको दिखा रहे हैं, चलिए। सो हाय गाइस, मेरा नाम सोहेल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन सोहेल। अभी तक नहीं सब्सक्राइब करके वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद वीडियो देखिए। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और डोना डाई और हाइड्रोलिक का डाई जो है ना, मतलब क्रैंक मशीन का डाई और हाइड्रोलिक का डाई में क्या अंतर होता है वो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद उसको बनाने का प्रोसेस जो है वो समझेंगे। चलिए फटाफट से देखिए, यहाँ पर जितना सारा डाई है ना, सारा डाई जो है ना वो हाइड्रोलिक का डाई है। तो हाइड्रोलिक का डाई में आप समझिएगा कैसे, यहाँ पर जो है ना 3 साइड में इस तरह से जो है कागज़ को घेर के रखने का, या कागज़ को अपना डाई का पोजीशन में बैठाने के लिए यहाँ पर इस तरह से जो है डाई में लगाया जाता है क्लिप टाइप का, जिसमें आपका क्या होता है कि डाई हम लोग जब कागज़ घुसाते हैं डाई पूरा कागज़ का मेज़रमेंट लेके बैठ जाता है। तो डोना डाई में क्या होता है ना, डोना डाई में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता है। ये वाला डाई जो है ना, इसको डोना डाई बोलते हैं। तो इस तरह का डाई में क्या होता है ना, कोई चारों ओर जो है ना जैसे पूरा सेम है, इसका कोई ना फ्रंट है ना बैक है, इसका आप कहीं से भी इसको लगा करके काम कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि हम इसमें सर्कल लगाएंगे कैसे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसमें सर्कल लगाने का पोजीशन है, एक साइड में, ये साइड जो है बैक है, इसका वो साइड जो है फ्रंट साइड है। तो इसका फ्रंट साइड से हम लोग कागज़ घुसाते हैं अंदर, और बैक साइड में क्लिप लगा होने की वजह से कागज़ रुक जाता है और इसमें काम करना सुविधा होता है। और डोना डाई जो होता है ना, डोना डाई में इस तरह का कोई फ्रंट बैक कुछ नहीं है, आप किसी भी कोई भी साइड से इसका काम जो है आप निकाल सकते हैं। तो इसमें लोग कंफ्यूज यही होते हैं कि इसमें ये भाई जो है ना रोल चलाने के लिए काम में लगता है। तो हम आज आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे, वीडियो कंटिन्यू करिए। हम लोग इसको किस तरह से काम करते हैं, क्या जुगाड़ लगाते हैं, क्या करते हैं, सारा चीज़ जो है आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। तो लेट्स गो, चलिए देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है। और इसका कॉस्टिंग लोग सबसे अच्छा बात यह है कि लोग बोलते हैं कि भाई डोना डाई जो है ना 1 पीस करके बनता है, इसको अगर हम 2 पीस एक साथ में बना देंगे वो क्या प्रॉब्लम होगा, या 3 पीस एक साथ में बनाएंगे, मतलब मैक्स टू मैक्स हम कितना पीस एक साथ में बना सकते हैं वो भी देख लेंगे। और डोना डाई में 1 पीस बनाना चाहिए या 2 पीस बनाना चाहिए या 2 से ज़्यादा बनाना चाहिए, अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सब कुछ आज इस वीडियो में हम कवर करने का कोशिश करेंगे। और इसका कॉस्टिंग भी किस तरह से निकाला जाता है वो भी कवर करने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिए, कंटिन्यू देखिए, वीडियो में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिलेगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। तो चलिए अभी हम लोग हाइड्रोलिक मशीन की तरफ चलते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर जो है हाइड्रोलिक मशीन में, हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। हाइड्रोलिक मशीन में 8 इंची डोना का बाटी बनाया जा रहा है, मतलब डोना बनाया जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसको क्रैंक में बनाना चाहिए, लेकिन हम लोग जो है ना इसको हाइड्रोलिक में बनाते हैं। मेरा हाइड्रोलिक में खाली 8 इंची नहीं है, 8 इंची के साथ साथ हम लोग 5 इंची, 6 इंची, 7 इंची, कोई भी साइज हो, हम लोग क्रैंक मशीन बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। और भाई हम आपको भी सजेस्ट करते हैं कि आप अगर आपके पास हाइड्रोलिक मशीन है और आपका डोना का रिक्वायरमेंट है तो आप क्रैंक की तरफ मत जाइए, आप हाइड्रोलिक मशीन में भी बना सकते हैं। उसके लिए हम है ना आपको समझाएंगे कि किस तरह से हाइड्रोलिक में बनाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हम आपको क्वालिटी दिखाना चाहेंगे। ये जो इस तरह से बन रहा है ना, इसका क्वालिटी देखिए पहले आप। ये जो बन रहा है इसका पहले क्वालिटी देखिए भाई, इसका क्वालिटी इस तरह का क्वालिटी होता है। माल में कोई खराबी है देखिए, तो इतना सारा माल है, कोई खराबी है तो बताइए हमें एक बार। माल में कोई खराबी नहीं है, माल A1 क्वालिटी है। माल का टेम्पर अगर हम आपको बताएंगे ना, माल का टेम्पर देखिए, माल का गेट टॉप टेम्पर
मतलब किसी हाल से जो है ना, हर एक हाल से क्रैंक मशीन से ये अच्छा होता है। तो अभी इसका बनाने का प्रोसेस जो है वो सबसे आपको क्लोजली दिखाते हैं। देखिए, ना कोई ये डाई में फ्रंट साइड है, ना बैक साइड है, ना कुछ। बस हम लोग क्या किए हैं, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, नीचे का हीटर जो है ना वो लगा करके रखे हैं, बट ऊपर वाला हीटर जो है ना वो नहीं यूज़ करते हम लोग। वो चाहे 5 इंची हो, 6 इंची हो, 7 इंची हो, 8 इंची हो, 9 इंची हो, कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसके अलावा आपको पैनल बॉक्स में और एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे। अब पैनल बॉक्स में देखिए, यहाँ पर ये जो 2 लाइट इंडिकेटर है, ये हीटर के लिए इंडिकेटर दिया गया है। तो एक हीटर तो हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं और एक हीटर यूज़ करते हैं। तो एक हीटर हम लोग यहाँ पर कितना में लिए हैं, 50 में। हम लोग 50 में हीटर को रखे हैं। तो ये अभी बंद हो गया। आप थोड़ा ध्यान दीजिए कितना हम लोग हीटर जो है ना ऑन, ज़्यादातर टाइम हम लोग ऑन नहीं रखते हैं। 50 में रखने का मतलब है बहुत कम टाइम हीट लगता है, बहुत हल्का हीट लगता है, बहुत फास्ट काम हो रहा है, कितना जल्दी जल्दी काम हो रहा है। देखिए ना, इसमें कोई काउंटिंग का ज़रूरत है ना कुछ। इसमें भी जो हीट है ना बहुत अच्छा हीट हो गया है। और हीट, मान लीजिए हीट हम आपको दिखा नहीं पा रहा है, लेकिन क्वालिटी तो आपको दिखा पा रहा है ना कि देखिए हाइड्रोलिक में क्वालिटी कैसा होता है। तो अभी जो है ना ये भाई एक पीस करके बना रहा है। तो ये एक पीस करके यहाँ बन रहा है। वहाँ पर जो है काउंटिंग करके पैकेट किया जा रहा है। वो 20 पीस का, 50 पीस का, 30 पीस का, जितना भी जो है वो वहाँ पर पैकेट किया जा रहा है। तो अब जो है ना यहाँ पर हम एक पीस करके बना रहे थे, तो अभी हम 2 पीस करके बनाएंगे। तो इसको हम साइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो है 2 पीस करके एक बार देने बोलेंगे, तो 2 पीस करके दे दो। तो ये 2 पीस जा रहा है, एक साथ में 2 पीस जा रहा है। तो उसको निकाल के इधर से दो। जब 2 पीस हम लोग इसका अंदर दिए हैं, तो 2 पीस को भी ये बहुत अच्छे से काट चुका है। 2 पीस भी एक साथ में काट दिया है, ठीक है। देखिए 2 पीस है, 2 पीस को इसको बहुत अच्छे से काट दिया है इसको। तो अब क्या है ना, जो कस्टमर, अगर हम इसको इस तरह से पैकेट करके बेच देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तभी आएगा जब कोई कस्टमर इसको यूज़ करेगा। इसको यूज़ करने के लिए जब देखेगा कि 2 पीस है, तो इसको अलग करना जाएगा। तो अलग करने जब जाएगा, क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो है भांच में ये अंदर घुस चुका है। यहाँ पर ये वाला अंदर इस तरह से घुस चुका है भांच में। इसको जब इस तरह से खोलेंगे, देखिए किस तरह से खुलता है। तो पूरा चारों साइड देखिए, यहाँ पर भी इस तरह से घुस चुका है भांच करके। तो इसको जब खोलने जाएंगे ना, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए माल का क्वालिटी किस तरह से हो जा रहा है। देखिए, तो जिसका वजह से जो है ना हम लोग एक पीस करके यूज़ करते हैं। तो एक पीस करके जब यूज़ करते हैं, इसको खोलने का ना कोई झमेला है, ना इसमें क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ना कुछ होता है। देखिए ये एक पीस का नतीजा है यार, ये 2 पीस का नतीजा है। जब आप एक पीस करके बनाइएगा ना, जब आप एक पीस करके बनाइएगा ना, तब इसका जो क्वालिटी जो है ना, सालों साल आप अगर इसमें कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, इसको रखने का जो टेक्निक है उस हिसाब से अगर रखते हैं, सालों साल माल का क्वालिटी 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगा, जैसे का वैसे ही इधर रहेगा। देखिए यहाँ पर सारा एक पीस करके बन रहा है, हम लोग भी एक पीस करके बना रहा है। यहाँ पर जितना सारा माल बना है ना, यहाँ पर जो जितना सारा माल बन के यहाँ पर फैला है, हर एक माल जो है ना एक पीस करके बनाया गया है। तो आप अब बोलिएगा कि भाई अब हाइड्रोलिक मशीन में एक पीस करके बना रहे हैं, कॉस्टिंग कैसे निकलेगा? वो तो कॉस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ठंडा दिमाग से सोचिए। आपका भाता में जो घुसाया गया है, आपको जो ऑलरेडी थिंक अंदर आपका ठूस दिया गया है, उसको पहले खाली करिए। कोई भी चीज अंदर घुसाने से पहले अंदर खाली होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्रैंक मशीन में काम किस तरह से किया जाता है, और दूसरा जो है क्रैंक मशीन और हाइड्रोलिक मशीन में काम करने का तरीका कैसे होता है। सबसे पहले क्रैंक मशीन जो है ना, उसका टेक्नोलॉजी ऐसा होता है, मटर जो है वो पेनियम के सहायता से एक चक्की को घुमाता है। वो चक्की में एक लीवर लगा हुआ रहता है, लीवर को इस तरह से मुड़ के रखा जाता है। तो वो जैसे घूमता है, वो ऐसे यू जैसे होता है, तो यू जैसे ऊपर जाएगा, यू का ढेक जो है ऊपर जाएगा, तो डाई ऊपर उठेगा। वो जब नीचे आएगा, डाई नीचे उतरेगा।
इसमें प्रेशर जो है एक लिमिटेड प्रेशर है, इसमें आप चाह करके प्रेशर को बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, 19-20 आप बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन लिमिट का अंदर आपको रहना पड़ेगा। आप हाई प्रेशर का उम्मीद नहीं रख सकते हैं क्रैंक मशीन में। और हाइड्रोलिक में जो है ना वो अपना अनुसार आप प्रेशर एकदम 0 PSI से लेकर के अब 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 PSI तक ले जा सकते हैं आपका मशीन का क्षमता अनुसार। क्रैंक में लेकिन ये आप नहीं कर सकते। क्रैंक जो है ना टच करके उठने का टाइमिंग जो है बहुत कम होता है, जिसका वजह से उसमें जो है ना दोनों डाई में हीटर पहनाने का जरूरत पड़ता है। लोग समझते हैं कि क्रैंक मशीन ऑटोमेटिक मशीन होता है, हमने उसमें पीछे में रोल लगा दिए हैं और रोल जो है अपना आप टानेगा, बनाएगा, माल बाहर फेंक देगा, हमको जस्ट बट करके उसको पैकेट करना है। हकीकत में ये चीज होता नहीं है, ये जस्ट वीडियो में दिखाया जाता है। जो भाई और बहन जो भी है ऑटोमेटिक मशीन या क्रैंक मशीन लेकर के काम कर रहे हैं, या वो हाइड्रोलिक का ऑटोमेटिक हो या क्रैंक मशीन हो, दोनों सेम चीज है, काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक का काम कर रहे हैं, तो आप एक बात सच बताइए, तो वीडियो में जैसे दिखाया जाता है कि एक तरह रोल लगा दिया, दूसरा रोल जो है वो अपना आप कट के बाहर निकल गया, इतना इजी है क्या? वहां पर मैक्सिमम 2 लोगों का जरूरत पड़ता है। एक लोग जो है वो कंटिन्यूसली पैकेट करना लगेगा, दूसरा लोग क्या करेंगे, वो ध्यान से आपको बैठ के देखना पड़ेगा कि रोल जो आ रहा है वो सीधा आ रहा है कि नहीं। अगर थोड़ा सा राइट लेफ्ट जो भी हो रहा है तो आपको तुरंत उसको सीधा करना पड़ेगा, नहीं तो साइड कटेगा। जो माल बन चुका है वो अगर नहीं किसी कारण से नहीं आपका ब्लोअर जो है उसको फेंका बाहर, नहीं बाहर आया, वो माल अगर रुक गया वहां पर, तो आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि मशीन बंद करके उसको निकालने में। मशीन बंद करने के बाद भी जो है ना एक चक्कर ऑलरेडी उसका मोशन जो है ले लेता है, जिसका वजह से जो बन के वहां रुक गया था ना वो भी खराब होता है, नेक्स्ट जो कागज टान लिया था वो भी खराब हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है ना, यहाँ वो स्टेज बहुत ज्यादा है। रोल जो हम लोग चलाते हैं ना, रोल में क्या होता है, अगर आपका 50 किलो का रोल है, 50 किलो का रोल ने अगर आप एक पीस भी अगर आप वेस्टेज नहीं किए हैं तो आपका 20% वेस्टेज जाने वाला है। मैक्सिमम लोगों का क्या होता है ना 30 से 35% तक वेस्टेज निकल जाता है। 20% जो है ना वो जस्ट थियोरिकली सोचने का बात है, जस्ट कागज पेन में बताया जाता है। प्रैक्टिकली जब काम किया जाता है ना 20% कोई माई का लाल जो है ना अभी तक निकाला नहीं है क्रैंक मशीन में, ज्यादातर करके उसमें वेस्टेज होना ही होना है। मैक्सिमम तो 25 प्लस वेस्टेज निकलेगा, 25 से 35 तक वेस्टेज निकल जाता है। एक्स्ट्रा वेस्टेज की वजह से क्रैंक मशीन आज मार्केट में नहीं चलता है। क्रैंक मशीन जस्ट वीडियो में दिखाने के लिए ना बहुत ईजी है। आपको जो एक्चुअल रियल लाइफ ने क्रैंक मशीन लेकर के काम कर रहे हैं, आप वीडियो मत देखिए, रियल लाइफ ने क्रैंक मशीन लेकर के जो काम कर रहे हैं ना उसके पास जाइए, जाके पर्सनली उससे देखिए कि क्रैंक मशीन में एक्चुअली काम होता है कि नहीं। वो बता देगा आपको कि भाई वो क्रैंक मशीन लेके कितना मुसीबत मोल लिया है। तो आप जो है मेरा टॉपिक जो है कॉस्टिंग कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको 2 हीटर लगाना पड़े। मान लीजिए हम यहाँ पर जैसे कि 8 इंची का काम कर रहे थे हाइड्रोलिक में, अगर आप सोचिए कि 8 इंची क्रैंक में अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो है 1 हीटर का यूज किए हैं और वो भी 50% में रखे हैं। हीटर का हीट जो है ना 50 में रखे हैं, लेकिन ये क्रैंक में अगर होता तो आपको 2 ऊपर और नीचे 2 हीटर की जरूरत पड़ती, क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं होता है और होल्डिंग टाइम भी आप उतना नहीं रख सकते हैं। तो जिसका वजह से क्या है, आप माल का गेटअप अच्छा लाने के लिए, हालांकि हाइड्रोलिक से अच्छा होता नहीं है, जो भी है उससे थोड़ा बेहतर करने के लिए क्रैंक में जो भी होता है उससे थोड़ा अच्छा करने के लिए आपको हीट ज़्यादा देना पड़ता है। तो हीट ज़्यादा देना मतलब हीटर चलाना मतलब इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज़्यादा होता है। और दूसरा जो है हाइड्रोलिक में आपको सर्कल मिलता है, इसमें 1% वेस्टेज नहीं होता है। क्रैंक में आपको रोल लगाना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है ना, क्रैंक में जो चल रहा है उसका वेस्टेज आपको निकालना पड़ता है और सारा माल आप नहीं कर सकते, उसमें साल पत्ता, केला पत्ता ऐसे ऐसे करना पड़ता है। एक हाइड्रोलिक मशीन में आप साल पत्ता, केला पत्ता से लेकर के फैंसी, ITC, फ्लावर, डुप्लेक्स, बहुत तरह का आइटम आप A to Z आइटम कर सकते हैं। बहुत तरह नहीं, पेपर प्लेट इंडस्ट्री में जितना भी आइटम का काम किया जाता है A to Z आप कर सकते हैं, लेकिन A to Z आप क्रैंक में नहीं कर सकते हैं। हालांकि बात यह है अभी डोना बनाने का, तो डोना में होता क्या है,
आपको वहाँ पर जो है ना जो रोल चलता है वो रोल का पीछे एक लोग और सामने एक लोग बैठना पड़ता है, क्योंकि रोल जो है इधर उधर थोड़ा सा भी भागेगा ना तो प्लेट का जो है साइड कटेगा। और इसमें जो है ना आप थोड़ा एंगल लगा लीजिएगा। तो हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हम लोग जुगाड़ लगाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि डोना बनाने वाला जो बाटी होता है जिसका हम लोग साइड में कागज घिरने के लिए जो एंगल लगा रहता है वो नहीं लगता है, तो हम लोग भी उसको लगा दिए हैं। किस तरह से लगता है, क्या लगता है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो नेक्स्ट इसके लिए और एक वीडियो हम आपको ला के दिखाएंगे। और कॉस्टिंग का अगर जब बात है ना, कॉस्टिंग में क्या होता है, देखिए आपको उसमें भी एक पीस करके बनाना पड़ेगा, इसमें भी एक पीस करके बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है ना, हाइड्रोलिक जो है ना, एक जो है प्रेशर बहुत कम यूज करना पड़ता है। हाइड्रोलिक का एकदम कम प्रेशर मतलब तब भी आप क्रैंक मशीन का बराबर नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोलिक का 0 PSI या 1-2 PSI ना आप क्रैंक का मतलब प्रेशर के साथ में कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। उसका प्रेशर, हाइड्रोलिक का प्रेशर बहुत अलग होता है। तो हाइड्रोलिक का एक तो आपको प्रेशर यूज नहीं होता है, जिसका वजह से मोटर में जो है एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता है, तो उसका वजह से आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम जाता है। तो क्रैंक चलाने के लिए भी भाई आपको मोटर लगाना पड़ता है। 2 HP 3 HP का मोटर लगा रहता है। अगर डबल डाई का क्रैंक हो गया तो 3 HP का मोटर लगा रहता है नॉर्मली। 2 HP का होगा तो उसमें तो और प्रेशर वगैरह कुछ होता ही नहीं है। मैक्सिमम 3 HP 4 HP लगाते हैं लोग, तो उसमें भी मोटर कंटिन्यूसली चलता है। लेकिन क्रैंक में आपको 2 हीटर लगाना पड़ता है। हाइड्रोलिक में आपको सिंगल हीटर में काम होता है, वो भी 50% क्रैंक में। लेकिन आपको हीटर हीट देना पड़ेगा अच्छा खासा, नहीं तो आपको जो तुरंत जो घूमता है उससे ही नहीं होता है। और इसमें वेस्टेज होने का चांस जो है 99% नहीं है वेस्टेज होने का चांस। इसमें जो है वेस्टेज होने का चांस तो आपको बता दिया है कितना परसेंट वेस्टेज आता है। 25 से 30-35 तक वेस्टेज जा सकता है। उसके बाद जो है ना आपका रोल का अंदर कभी लेमिनेशन छूट गया, कभी आपका रोल का अंदर फटा निकल गया, आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप सर्कल जो है ना आप देख के लेकर के आ सकते हैं। उसके बाद आपका रोल रिटर्न नहीं होता है, सर्कल रिटर्न हो जाता है। अगर सर्कल आपका खराब माल पड़ गया, लेमिनेशन खराब पड़ गया, ये खराब पड़ गया, वो खराब पड़ गया, आप रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन रोल आपका रिटर्न जल्दी होता नहीं है। और दूसरा बात है हाइड्रोलिक में कॉस्टिंग का बात। आप एक देखिए, जब आप 12 इंची या 13 इंची थाली बनाते हैं तब आपका कॉस्टिंग आ जाता है, क्योंकि आप उस टाइम 8 पीस 9 पीस करके या 6-7 पीस करके एक साथ में आप देते हैं, जिसकी वजह से आप लगता है कि आपको कॉस्टिंग आ जा रहा है। और यहाँ पर 1 पीस करके आपको देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना कॉस्टिंग हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आप एक बात देखिए भाई, जब आप 8 पीस करके दे रहे हैं ना, तो 8 पीस जब कागज को पंच कर रहे हैं तो कम से कम आपको 5-6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड तो आपको होल्ड कराना पड़ रहा है ना। और जब डाई ऊपर जा रहा है, मतलब सिलेंडर जब ऊपर जा रहा है, तो वहां पर भी 2-3 सेकंड होल्ड कराना पड़ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट जो है 8 पीस 9 पीस या 5 पीस जो भी देना है उसको काउंटिंग करने के लिए। लेकिन डोना का क्षेत्र में क्या है ना, डोना का क्षेत्र में आप जस्ट टच किया उठा और उठ के ऊपर उठ जाने के बाद कोई होल्ड होने का कोई सवाल नहीं है, बस जाओ आ जाओ। क्योंकि यहाँ पर 1 पीस का सवाल है, आपने एक हाथ में तुरंत उसको निकाल लिया, दूसरा हाथ में डाल दिया। इसमें ना काउंटिंग का झंझट है ना कुछ है, तुरंत इसमें काम हो रहा है। आपको दिखा रहा है साइड में, देखिए किस तरह से काम हो रहा है, कितना जल्दी काम हो रहा है। तो इसमें जो है ना आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, आपका मीटर का यूनिट मेजर करके देखिएगा, आपका कॉस्टिंग आराम से निकल के आ जाएगा। क्रैंक मशीन से भी ज्यादा आपको इसमें कॉस्टिंग कम आएगा, क्रैंक मशीन से भी कम कॉस्टिंग आएगा, ये हम आपको बता दे रहे हैं। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला रखे हैं आपके लिए। अगर हम गलत बोलते हैं तो आप गलत कमेंट दीजिए, सही बोलते हैं तो सही कमेंट दीजिएगा। अगर वीडियो में कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिला तो लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए। मिलता है कोई अगला वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।